हर हिंदुस्तानी रसोई की शान, सुनहरा मसाला, हल्दी। रोज इस्तेमाल तो करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि यह सिर्फ खाने को रंग देने के लिए है या इसके पीछे कोई गहरे औषधीय राज छिपे हैं? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मामूली सा दिखने वाला पीला पाउडर वाकई में जोड़ों और हड्डियों के उस दर्द का इलाज हो सकता है जिससे न जाने कितने लोग परेशान हैं? दावा तो काफी बड़ा है। चलिए देखते हैं इसमें दम कितना है। तो इस पूरी छानबीन में हम सदियों पुराने आयुर्वेदिक ज्ञान को आधुनिक साइंस की कसौटी पर परखेंगे। एक तरफ है हजारों साल का विश्वास और अनुभव और दूसरी तरफ है ठोस साइंटिफिक स्टडीज। क्या साइंस पुरानी बातों को सही साबित करेगा या उन्हें बस एक कहानी बताकर खारिज कर देगा? चलिए पता लगाते हैं। आयुर्वेद में हल्दी को हरिद्रा के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक हल्दी की तासीर गर्म और खुश्क होती है। माना जाता है कि ये शरीर में कफ दोष यानी भारीपन और वात दोष यानी जोड़ों में दर्द और बेचैनी को बैलेंस करती है। आसान शब्दों में कहें तो ये शरीर की सूजन और जकड़न को कम करने में मददगार है। तो चलिए अब एक एक करके हल्दी के सबसे बड़े हेल्थ बेनिफिट्स पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि पुराने दावे आज के रिसर्च के सामने कहां तक टिकते हैं। और यहां से बात काफी दिलचस्प हो जाती है। देखिए कि कैसे दो बिल्कुल अलग रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंच रहे हैं। आयुर्वेद कहता है कि हल्दी शरीर में से आम मतलब टॉक्सिक वेस्ट को कम करके दर्द और सूजन से राहत देती है। वहीं मॉडर्न साइंस कहती है कि हल्दी का जो एक्टिव कंपाउंड है ना, कर्क्यूमिन, वो उन्हीं प्रोटीन्स को ब्लॉक करता है जो सूजन पैदा करते हैं। सोचने का तरीका अलग है पर नतीजा बिल्कुल सेम। और ये पैटर्न सिर्फ जोड़ों के दर्द तक ही सीमित नहीं है। डायबिटीज के मामले में भी लगभग यही कहानी है। आयुर्वेद के हिसाब से हल्दी डाइजेशन ठीक करके शरीर को इंसुलिन बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करती है। और साइंस साफ साफ कहता है कि कर्क्यूमिन ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल्स को इंप्रूव करता है। कितनी कमाल की बात है ना, कि दो अलग अलग नजरिए से एक ही सच सामने आ रहा है। और दिल की सेहत का क्या? यहां भी वही बात। आयुर्वेद का मानना है कि हल्दी आम यानी गंदे कोलेस्ट्रॉल को साफ करती है, जिससे खून की नलियां ब्लॉक नहीं होती। और मॉडर्न स्टडीज वो भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि कर्क्यूमिन सीधे तौर पर एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। तो आखिर इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? सबूत कितने पक्के हैं? देखिए, हाई कोलेस्ट्रॉल और ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों के दर्द के लिए एविडेंस काफ़ी सॉलिड है। लेकिन जब बात डायबिटीज़ या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की आती है तो साइंस कहता है कि हमें अभी और रिसर्च की ज़रूरत है। तो इससे एक बात साफ होती है, हल्दी कोई जादुई इलाज नहीं है, पर हाँ, कुछ कंडीशंस में ये वाकई असरदार साबित हो सकती है। ओके, तो अब जब हम इसके फायदे समझ चुके हैं तो सबसे ज़रूरी सवाल, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए कुछ आसान तरीके देखते हैं। इसको इस्तेमाल करने का सबसे पॉपुलर और आरामदायक तरीका है गोल्डन मिल्क यानी अपना देसी हल्दी वाला दूध। और अच्छी खबर यह है कि इसे बनाना बच्चों का खेल है। तरीका बिल्कुल आसान है। सिर्फ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, उसे एक ग्लास गर्म दूध में डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सबसे बेहतर रिजल्ट के लिए इसे रात को सोने से पहले पीने की सलाह दी जाती है। एक सदियों पुराना आरामदायक नुस्खा जो आज भी उतना ही काम का है। और अगर किसी को दूध पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, एक और शानदार ऑप्शन है हल्दी की चाय। ये हल्दी को अपने डेली रूटीन में शामिल करने का एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी तरीका है। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में 4 कप पानी लें, उसमें 1 चम्मच कसी हुई ताज़ी हल्दी या फिर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। अब इसे धीमी आंच पर करीब 10 मिनट तक उबलने दें। बस अब इसे छान लीजिए और स्वाद के लिए थोड़ा सा नींबू और शहद भी मिला सकते हैं। लीजिए, आपकी हेल्दी चाय तैयार है। अब बात करते हैं सही डोज की। जनरली दिन में 2 बार 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लेने की सलाह दी जाती है। अगर आप जूस इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच काफ़ी है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इसे हमेशा याद रखें, कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, क्योंकि हर इंसान का शरीर अलग होता है। चलिए अब एक बहुत बहुत ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, सावधानियां। देखिए, हल्दी के फायदे हैं तो हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए या हर हालत में अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। याद रखिएगा, ज़्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में हल्दी लेते हैं तो कुछ आम साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट खराब होना, जी मिचलाना, चक्कर आना या दस्त लगना। इसीलिए हमेशा बताई हुई क्वांटिटी में ही इसका सेवन करें। और ये चेतावनी खास तौर पर ज़रूरी है
अगर किसी को गॉल स्टोन्स यानी पित्ते की पथरी है या उनकी बाइल डक्ट में कोई रुकावट है तो उन्हें हल्दी सप्लीमेंट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हल्दी गॉल ब्लैडर को सिकोड़ सकती है, जिससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल आगे ना बढ़ें। और भी कुछ हालात हैं जिनमें आपको सावधान रहना होगा। अगर आपको एसिडिटी, सीने में जलन या पेट में अल्सर की शिकायत है या आपके शरीर में आयरन की कमी है तो हल्दी आपकी दिक्कत बढ़ा सकती है। और हाँ, अगर आप पहले से ही डायबिटीज, हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां ले रहे हैं तो हल्दी सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही नेचुरल हीलिंग सीक्रेट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।